हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डीएपी फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन के बारे में जानकारी दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। Calculate the amount of urea, DAP and MOP। ठीक, calculate the amount of urea, DAP and MOP for कितने हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर। कौन सी क्रॉप? फॉर 1 हेक्टेयर व्हीट क्रॉप। हम इसमें 1 हेक्टेयर की जगह 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, कितने भी हेक्टेयर एरिया का एरिया ले सकते हैं और कोई सी भी हम क्रॉप ले सकते हैं। तो व्हीट क्रॉप हमने ले ली, इसकी जगह हम पैडी भी ले सकते हैं, मेज भी ले सकते हैं, मस्टर्ड भी। ठीक, तो व्हीट क्रॉप इफ द recommended dose of fertilizer, dose of फर्टिलाइजर की डोज हमने कितनी रखनी है? इज 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg P2O5 फॉस्फोरस। इसका विशेष रोल रहेगा क्योंकि डीएपी फर्टिलाइजर। एंड 40 kg पोटास, K2O, पोटास पर हेक्टेयर। ये हमें डोज देनी है पर हेक्टेयर। ये 120, 60 एंड 40 kg फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना है। और कौन से फर्टिलाइजर से? यूरिया से, डीएपी से एंड म्यूरेट ऑफ पोटास से। ठीक, आपको मैं बता देता हूं कि यूरिया में पिछली कैलकुलेशन का पिछली बार भी मैंने बताया था, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में इधर इस दो साइड में यूरिया में 46 नाइट्रोजन। ऐसे ही डीएपी में दो चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। नाइट्रोजन कितना होता है? 18 और फास्फोरस 46। ये नाइट्रोजन हो गया, ये P2O5 फास्फोरस हो गया। और ऐसे ही एमओपी में, एमओपी के अंदर एमओपी में होगा नाइट्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस नहीं है, पोटास। कितना? 60। मैं बता चुका हूं आपको कि ये याद करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन 46 और पोटास
60 और डीएपी में 18 46। ये तो याद करने ही है। अगर याद नहीं हो रहे उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप याद करते हो और भूल जाते हो, वो याद रहेगा। ठीक, वो मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमको डीएपी निकालनी है। ठीक, डीएपी क्यों? इसमें दो चीजें हैं। तो दो चीजें हैं, तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। तो निकालेंगे कैसे हम? अब सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्यूशन चूंकि, ठीक, चूंकि आपको पता है डीएपी में फास्फोरस कितना है? 46। चूंकि 46 kg P2O5 अवेलेबल इन 100 kg DAP। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी चीज निकालनी है वो आपको राइट हैंड साइड में रखनी होगी। अब हमें क्या निकालना है? डीएपी। तो डीएपी निकालनी है, डीएपी की मात्रा, तो हमने डीएपी को राइट हैंड साइड में रख दिया। और जो चीज आपको मालूम है, 46 पता है ना, 46 P2O5 होता है 100 kg डीएपी। अब इसी तरह से 1 kg P2O5 अवेलेबल इन 100/46। इसलिए कितना फास्फोरस निकालना है? फास्फोरस हमें कितना दिया हुआ है? 60 kg। इसलिए 60 kg P2O5 अवेलेबल इन 100/46 इंटू कितना? 60 kg। ठीक, अब ये 60 kg हमारा निकल आया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 130.6 130.4 kg DAP। DAP की मात्रा हमारी कितनी निकल आई? 130 kg DAP। अब 130 इधर लिख लो, 130.4 kg DAP। ठीक, अब इस DAP को हमने निकाल तो लिया। अब इस DAP से हमारा नाइट्रोजन भी जा रहा है? तो हम अब करेंगे क्या? नाइट्रोजन सप्लाई बाय किससे सप्लाई हो रहा है? डीएपी से। नाइट्रोजन सप्लाई बाय डीएपी। अब इसके लिए क्या करेंगे? मैंने पहले बताया ना, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड में रखनी पड़ेगी। ठीक, अब हमको मालूम है क्या? चूंकि 100 kg डीएपी, पहले डीएपी उधर आ गया, डीएपी में होता है
डीएपी कंटेंट 18 kg नाइट्रोजन, 100 kg डीएपी में 18 kg नाइट्रोजन होता है, इसलिए 1 kg डीएपी में 18/100, इसलिए कितने में हमारी मात्रा दी हुई है 130.4 kg, डीएपी की मात्रा 130.4 kg, डीएपी इंटू 130.4 kg। तो ये निकल के ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकलेगा 23.4 kg क्या नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन हमारा डीएपी से कितना जा रहा है 23.4 kg नाइट्रोजन, इतनी डीएपी में इतना हमारा नाइट्रोजन जा रहा है। तो अब इतना तो समझ में आ गई, लिख लेना, और वैसे मैं समझा ही ना हूं, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद इतनी हमारी नाइट्रोजन मिली, अब ये हमारी नाइट्रोजन कितनी हुई है 120 kg, अब 120 kg नाइट्रोजन दी है, अब 120 kg नाइट्रोजन में से 23.4 kg नाइट्रोजन डीएपी से जा रही है, तो इसमें से माइनस कर देंगे रिकमेंडेड अमाउंट। अब ये लिखेंगे रिकमेंडेड अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बाय डीएपी। अब हमारा डीएपी से नाइट्रोजन गया, अब शेष बचा नाइट्रोजन, अब हमारा कितना नाइट्रोजन शेष बचा 120 माइनस 23.4 kg, 120 kg नाइट्रोजन। अब ये हमारा शेष बच गया, अब कितना होगा इसको माइनस कर दो, तो 96.6 kg नाइट्रोजन हमारा शेष रह गया, ठीक है। अब इस शेष नाइट्रोजन को हमारा पहले 120 से लेना था, अब कितने से 96.6 kg नाइट्रोजन हमारा रह गया। अब इस नाइट्रोजन को हम यूरिया से देंगे। अब आपको पता ही है, चूंकि 46 kg नाइट्रोजन अवेलेबल इन 100 kg यूरिया, ये दिया 100 kg यूरिया, इसलिए 1 kg नाइट्रोजन अवेलेबल है ना 100/46, इसलिए कितना 96.6 kg 6 kg नाइट्रोजन। अब शेष बची हमारी नाइट्रोजन, यही तो रह गई। अब जब ये रह गई है
96.6 kg यूरिया। अब यूरिया की हमारी मात्रा निकल आई, तो 100/46 इंटू 96.6 तो हमारे अब यूरिया की मात्रा कितनी निकलेगी? 210 kg यूरिया। अब ये हमारा आंसर आ गया। तो यूरिया हमारा हो गया वो 210 kg। ठीक है, अब हमारा सिर्फ क्या रह गया? MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब आपको बताया ना, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड में आएगी। पीछे आपको बताया था नाइट्रोजन निकालनी थी ना, डीएपी से नाइट्रोजन, डीएपी की मात्रा हमने आगे रखी थी और नाइट्रोजन उससे निकालना है तो वो राइट हैंड साइड में रखा था। तो इसी तरह से अब जो चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड पर रखनी होगी। अभी अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ एमओपी। अमाउंट ऑफ एमओपी, ठीक। अब इसके लिए हम चूंकि अमाउंट ऑफ एमओपी में चूंकि 60 kg पोटास, K2O पोटास अवेलेबल है ना, 100 kg एमओपी, ठीक। 100 kg एमओपी में 60 kg हमारा पोटास होता है, इसलिए 1 kg K2O अवेलेबल इन 100/60 kg। इसलिए अब कितना हमें पोटास देना है? 40 kg, 40 kg K2O अवेलेबल इन 100/60 इंटू 40, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 66.66 kg एमओपी। तो 66, अब हमारा एमओपी कितना आ गया? 66.66 kg। तो ये आपको कैलकुलेशन मैंने समझा दी है। इसी तरह से सभी कैलकुलेशन होंगी। अब इसमें अगर ये 40 की जगह 60 कर देंगे, अगर 40 की जगह 60 कर देंगे तो 100 kg हो जाएगा ना, 100 kg एमओपी। अब रिजल्ट हमारा, रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में यूरिया और डीएपी और एमओपी, इसकी मात्रा आ जाएगी कितनी? 210 kg यूरिया और डीएपी 130 kg डीएपी और एमओपी 66.66 kg। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें ये आंसर तो आ गया, एक चीज और बता देता हूं आपको। क्या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं डीएपी में गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि मात्रा भूल जाते हैं इसमें कि हमारा कितना नाइट्रोजन है और कितना फास्फोरस है डीएपी के अंदर। यूरिया के बारे में मैंने बता दिया था, एमओपी का बता दिया,
आज डीएपी का मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ध्यान नहीं आता, भूल जाते हो, बाई चांस भूल गए हो कि मुझे डीएपी में क्या क्या देना है डीएपी से, तो उसके लिए आपको शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ, जिससे कि आप कैलकुलेशन करोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि इनकी विशेष आवश्यकता होती है कैलकुलेशन में। अब डी ए पी ये ऐसा लिखा होता है ना, ए हमारा इस तरह से होता है, ए ये होगा ना। अब इसमें ट्रिक बताता हूं कि डी के नीचे आप डी लगा दो तो हमारा ये 8 हो गया, 8 सा बन गया। ये है ना इसका ए का ये डंडा, इसको आप यहां रख दो, और पी को मैंने पहले भी बताया था, पी को हमें उल्टा करते हैं तो पी हमारा उल्टा हो जाएगा, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ये हमारा हो गया 18 और 46, ठीक। ये हमारा नाइट्रोजन हो गया और ये E2O5, तो ये भूलोगे नहीं आप, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लोगे। एक न्यूमेरिकल आपको अपने आप करना है, कैलकुलेट द अमाउंट, आप लिखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, डीएपी एंड एमओपी फॉर 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर नहीं, आप लिखिए 500, चलो 5000, ठीक, 5000 मीटर स्क्वायर, 5000 वर्ग मीटर गेहूं की फसल, व्हीट क्रॉप, इफ द रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर 120, 60 एंड 60 kg, 40 की जगह आप 60 कर लो, तो ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, इतने केजी 60 kg K2O पर हेक्टेयर, तो 5000 के लिए आप क्या करना है कि जो भी आपका, जैसे 210 आ गया, 210 इंटू 5000, ये तो 10 एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब निकालना है 5000 का अपॉन, ये तो हमने एक हेक्टेयर का निकाला है ना, अब 5000 वर्ग मीटर का 10,000 ये कर दिया, ठीक है। 3 ये इससे कट गए, 5 2, अब ये आ गया 105 kg यूरिया, ठीक है, आ गई समझ में। तो इसी तरह से आपको एरिया दे दिया जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आप 1 हेक्टेयर का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरह से कैलकुलेट कर दीजिए। एरिया जितना दिया हुआ है वो ऊपर में रखना है, और जितने एरिया का आपने निकाला है 10,000 वर्ग मीटर का, तो 1 हेक्टेयर, तो वो आपको नीचे रखना है। इस तरह से आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप डीएपी वाला न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। और कहीं भूलो तो इस ट्रिक को ध्यान रख लेना कि हमारा डीएपी में क्या क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले इसी की आवश्यकता होती है, ठीक। थैंक यू, अच्छा लगा हो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इसे नोट कर लो। उस एक तरीका ये मैंने ये बता दिया, आपको घर पर रिवीजन जरूर करना है, ये नहीं है कि वीडियो देखा और हो गया काम खत्म। कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी होगी, क्यों, पहले ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा था, फिर उसके बाद एरिया के हिसाब से 2 हेक्टेयर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे,